नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इतिहास से संबंधित सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सिविल परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत किस भाषा में लिखी? मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत किस भाषा में लिखी है? तो पद्मावत लिखी है अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखी है पद्मावत? अवधी भाषा। किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जैशी ने। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैशी। किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवर दाई के। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवर दाई ने। नेक्स्ट प्रश्न, उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। तुर्की भाषा। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। उर्दू का अर्थ क्या होता है? शाही शिविर या खेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था कृत्तिवास ने। किसने किया? कृत्तिवास। कृत्तिवास ने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। और प्रश्न आता है कि महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था काशीराम दास ने। किसने किया था? काशीराम दास ने। और रामायण का किसने किया बांग्ला भाषा में अनुवाद? कृत्तिवास ने। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संगीत में कव्वाली गायन किसने प्रचलित किया? भारतीय संगीत में कव्वाली गायन किसने प्रचलित किया? तो भारतीय संगीत में कव्वाली गायन जो प्रचलित किया था वो किया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन प्रचलित किया। और अमीर खुसरो को ही सितार तथा तबले के निर्माण का श्रेय भी प्राप्त है। सितार तथा तबले के निर्माण का श्रेय किसको प्राप्त है? अमीर खुसरो को। और भारतीय संगीत में कव्वाली गायन किसने प्रचलित किया? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सीधी किसको कहा जाता है? भारत का सीधी किसको कहा जाता है? तो हसन ए देहलवी को। किसको कहा जाता है? हसन ए देहलवी को भारत का सीधी कहा जाता है उसकी उच्च गजलों के कारण। उसकी उच्च गजलों के कारण हसन ए देहलवी को भारत का सीधी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हसन ए देहलवी। हसन ए देहलवी को भारत का सीधी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी? भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी? तो भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद थी? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली तुर्क मस्जिद थी। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में इसको निर्मित कराया था। पहले यह एक विष्णु मंदिर था। पहले क्या था? ये एक विष्णु मंदिर। भारत की पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। पहले यह विष्णु मंदिर था। इसके स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था? तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। किसकी स्मृति में? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसकी स्मृति में बनाया था? कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी, ये एक सूफी संत थे। इनकी स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। ये एक सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। लास्ट प्रश्न था कि किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है? किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है? तो लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। किस काल को? लोदी काल को, लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न था कि मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत किस भाषा में लिखी? मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत किस भाषा में लिखी? तो मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत अवधी भाषा में लिखी। यह प्रश्न आता है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न था हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। और किसके द्वारा लिखा गया है? चंदबर दाई के। नेक्स्ट प्रश्न था कि उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। नेक्स्ट प्रश्न था कि रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? तो रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था कृत्तिवास ने। किसने किया था? कृत्तिवास ने। और अगर प्रश्न आता कि महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था काशी रामदास ने। किसने किया था? काशी रामदास। नेक्स्ट प्रश्न था भारतीय संगीत में कव्वाली गायन किसने प्रचलित किया? भारतीय संगीत में कव्वाली गायन किसने प्रचलित किया? तो भारतीय संगीत में कव्वाली गायन अमीर खुसरो ने प्रचलित किया। किसने प्रचलित किया? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को ही सितार तथा तबले का निर्माण का श्रेय प्राप्त है। सितार तथा तबले के निर्माण का श्रेय किसको प्राप्त है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट प्रश्न था कि भारत का सीदी किसे कहा जाता है? भारत का सीदी किसको कहा जाता है? तो हसन देहलवी को भारत का सीदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी उच्च गजलों के कारण। किसके कारण? उच्च गजलों के कारण हसन देहलवी को भारत का सीदी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी? भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी? तो भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी से निर्मित कराया था। पहले यह एक विष्णु मंदिर था। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करा? तो कराया था सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में किसका निर्माण कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसकी स्मृति में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न है, किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है? किस काल को मकबरों का काल कहा जाता है? तो लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। लोदी काल को मकबरों का काल कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।